मेथड, जो कि है आपका एक्सरसाइज 1.1। कौन सा है? एक्सरसाइज 1.1। क्लियर है? अब इसमें पहला क्वेश्चन से हम लोग चालू करेंगे। तो आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा? 5x + 3y = 9। पहला इक्वेशन है 5x + 3y = 9। फिर उसके बाद से दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 2x - 3y = 12। क्वेश्चन बरोबर है? क्लियर है ना? तो यहां पे आपको जो टेक्स्ट बुक में जिस प्रकार से दिया है, ये एक्टिविटी बेस्ड है। कैसा है ये? एक्टिविटी बेस्ड है, बट इसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। आप डब्बा जो है वहां पे लगा देना। ये कहां पे डब्बा है सॉल्व करने का। इसमें बहुत बेहतरीन सा इजी मैं आपको मेथड बता रहा हूं। सबसे पहला आपको देखना है क्या? साइन। क्या देखना है? ऑफ वेरिएबल। किसका? वेरिएबल का, है ना? फिर अगर वह साइन सेम साइन हुआ, क्या हुआ? तो क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। क्या करना है? अरे यस और नो? क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। अगर यही डिफरेंट साइन हो रहा है, क्या हो रहा है? डिफरेंट साइन, तो इसको क्या करेंगे? एडिशन। क्या करेंगे? एडिशन। यस और नो? अब ये चीज जिसने दो चीजें दिमाग में बैठा ली तो 90% काम समझ लो खत्म हो गया। सर साइन किसका देखने का है? बेटा वेरिएबल्स का। कौन सा वेरिएबल? सर इसमें तो x भी है y भी है, वो आप अपने हिसाब से देखो, उसमें आजादी है। आप x भी देख सकते हो, y का भी देख सकते हो। इज दैट क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला है कि इक्वेशन का नंबर दे दो। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। क्या हो गया है? 2। सबसे पहला क्या देखेंगे? साइन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का साइन सर x का इधर क्या है? प्लस। इधर x का क्या है? प्लस। अगर मैं x को देखता हूं तो सेम साइन दिख रहा है, प्लस प्लस। तो अगर मैं x को लेकर काम करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सेम साइन है मतलब क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो बेटा जी, आप दोनों में से कोई भी चूज करो, दोनों चूज करोगे, आंसर क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। तो मैं अगर x की, मेरी अगर आंखें अगर x को देख रही हैं तो सेम साइन दिखेगा, और जब सेम साइन दिखेगा तो क्या करूंगा? सब्ट्रैक्शन। लेकिन अगर मेरी आंखें y को देख रही है, किसको देख रही है? अगर मेरी नैना y को देख रही है कि y का इधर क्या है? प्लस, इधर क्या है? माइनस, तो क्या करना पड़ेगा? एडिशन, क्योंकि डिफरेंट साइन है। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या है? डिफरेंट साइन है। तो मुझे ईमानदारी से बताओ, अगर आपके पास ऑप्शन हो कि बेटा आप या तो सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो या तो एडिशन भी कर सकते हो, तो आप क्या चूज करोगे? ईमानदारी से बताओ, क्या चूज करोगे? एडिशन। तो बेटा जी एडिशन, क्योंकि जनरली बच्चों के लिए आसान माना जाता है। यस और नो? तो इसीलिए अगर मेरे पास ऑप्शन है तो मैं एडिशन चूज करूंगा। लेकिन मान लीजिए गलती से अगर इधर भी प्लस हो गया रहता, क्या हो गया रहता? तो मैं x को देखता मेरी नैना, या मेरी नैना y को देखता है, दोनों क्या मिलता? सेम साइन। और सेम साइन में क्या करता हम? सब्ट्रैक्शन। क्या करता हम? नहीं समझा के? पहला रूल समझ में? साइन चेक करने का। क्या करने का? और ऑप्शन है तो डिफरेंट साइन देखो, एडिशन का। और जिसका साइन चूज किया है, अगर मान लीजिए मेरी आंखें x को देख ली, प्लस हो गया, मैंने चूज कर लिया मैं x के साथ खेलने वाला हूं, या मेरी आंखें देख ली y डिफरेंट साइन है, मैं y के साथ खेलने वाला हूं। तो आप जो भी चूज करोगे ये आपके ऊपर है, ये आपका गेम है। जो भी चूज करोगे उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो मेरी आंखें तो y को देखा है, क्योंकि एडिशन मेरा प्यारा है, तो y को देखा है, तो इधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो बनाया है। बनाने की जरूरत है क्या? नहीं। तो अगर ये सेम है तो डायरेक्टली क्या कर दो? आपको अपोजिट साइन था, डिफरेंट साइन था, तो क्या करना था? एडिशन। तो क्या लिखूंगा मैं अंग्रेजी में कि एड इक्वेशन 1 एंड 2। एड इक्वेशन 1 एंड 2। तो मैं सीधा इसको क्या कर दूंगा? एड 5x + 3y = 9, 2x - 3y = 12। जब चीजों को हम लोग प्लस करते हैं तो साइन में चेंजेस नहीं आता है, जो है वही का वही है, माइनस भी वही का वही, ये प्लस है तो वही का वही। 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7,
+3 -3 कितना हो जाएगा? कैंसिल, कैंसिल ना। दैट्स वाई बेटा जी इसका नाम क्या पड़ा? और एलिमिनेशन में, और पहले ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये? 21। एलिमिनेशन में बेटा जी मेरी बात ध्यान से सुनिए कि एलिमिनेशन में हम लोग क्यों नंबर सेम रखने की कोशिश कर रहे हैं? कभी सुना है 2 - 3 कभी 0 होता है? अगर नंबर सेम नहीं रहेगा तो एलिमिनेट कैसा होगा? 0 कैसा आएगा? इसीलिए हमारा कंडीशन क्या है कि जिसका भी वेरिएबल चूज किया है उसका नंबर क्या होना चाहिए? सेम। उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? सेम। अब देखो बेसिक सिंप्लीफिकेशन, ये 7 मल्टीप्लाई यहां के क्या हो जाएगा बेटा जी? डिवाइड, दैट इज x = 3। तो x का वैल्यू कितना मिल गया? 3। ये x का वैल्यू किसी दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो अंग्रेजी में लिखना है पुट वैल्यू ऑफ x = 3 इन इक्वेशन, जो भी मन पसंदीदा हो, 1 2 हो, 2 किस में लेना है आप बोलो? 1 में, तो 1 में ले लिया जाएगा। देखो पहले इक्वेशन 1, 5x + 3y = 9। x की वैल्यू क्या है बेटा जी? 3। तो 5 × 3 + 3y = 9। अरे यस और नो? तो 5 3 जा क्या होगा? 15। 15 + 3y = 9। 15 + 3y कितना होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि गांव वाले नहीं हैं। ये y का गांव वाला है और ये बिना y का गांव वाला है, इसीलिए दोनों जोड़ा नहीं जाएगा। 15 का गांव वाला कौन है? 9 है ना, तो 15 उधर जाएगा। जब 15 उधर जाएगा तो ये 3y एज इट इज बचेगा। तो यहां पे कॉमन मिस्टेक क्या करता है बच्चा लोग, और आपका भी पेपर जब हमने चेक किया था आप लोग का, तब उसमें भी कॉमन मिस्टेक क्या था? आप लोग क्या करता है? 15 - 9 कर देता है, जो कि सरासर क्या है? काहे गलत है भाई? 9 - 15 आएगा, कैसे आएगा? अरे सिंपल सी बात है यार, कि आप देखिए 15 को बुला रहे हैं ना, पहले से वहां पे कौन है? तो पहले से जो घर में है उसको तो लिखा जाएगा। मेहमान बाहर से आ रहा है तो उसको बाद में ना लिखा जाएगा। प्लस है तो माइनस, अगर माइनस रहता तो प्लस। तो 3y = कितना हो जाएगा? 9 में से 15 गया तो कितना हो जाएगा? -6। तो y = -6/3 कितना हो जाएगा? -2। तो y की वैल्यू देयरफॉर कितनी मिल गई आपको? -2। कितनी मिल गई? तो यहां पे आंसर लिखना है लास्ट में, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x = 3 एंड y = -2। ये आपका क्या रहेगा? आंसर क्या रहेगा? पल्ले पड़ा? ये ऐसा बोर्ड में तरीका होना चाहिए, तो आपको 2 या 3 मार्क्स जितना भी पूछेगा वो करेक्ट रहेगा। कुछ डाउट है? मैं फटाक से एक बार रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले आपको देखना है साइन। क्या देखना है? साइन। साइन आप किसका देखोगे? वेरिएबल का। मैं x का देखूं या y का देखूं? x का देखता हूं तो साइन क्या दिखता है? दोनों प्लस। तो अगर मैं प्लस प्लस देखूंगा तो सेम साइन मतलब क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। अगर अपोजिट साइन y को देखता हूं मैं, तो y का प्लस है, इधर माइनस है, मतलब डिफरेंट साइन क्या करना पड़ेगा? एडिशन। जब बच्चा को ऑप्शन है ऐड करो या सब्ट्रैक्ट, तो क्या चूज करेगा वो? ऐड। तो मैंने y को देख के मार दिया ऐड, लेकिन ऐड करने से पहले एक जरूरी बात है, उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? सेम। सर अगर सेम नहीं रहा तो हम बताएगा ना सेम कैसे करना है, वो अगले सब में बताएगा। यहाँ पे फिलहाल सेम है तो दोनों को मारा, ऐड किया, कैंसिल हो गया, 5 2 7 हो गया, 21 हो गया, ये 7 जाकर डिवाइड 3। इसको हमें 3 को हमें पुट कर देना है किसी एक प्रश्न, किसी एक इक्वेशन में, किसी एक में पुट करके आपको y की वैल्यू निकाल देनी है। यहां पे थोड़ा ध्यान रखना है, स्टार मार्क में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि नॉर्मल बेसिक मिस्टेक यहां पे होता है, गलती से 15 - 9 लिख देगा। इसका सिंपल सा इलाज है, ऐसा सोचिए कि घर में पहले कौन है? 9। मेहमान आ रहा है बाहर से, दरवाजा खोलता है मेहमान के लिए, तो तुम लोग घर से बाहर नहीं जाता है, तुम लोग घर ही में है, तो घर में जो है वो रहेगा ही घर में। बाहर से जो आ रहा है उसके लिए साइड में हटेगा ना, कि खुद बाहर पहले चले जाएगा, मेहमान जी आओ, ऐसा नहीं करता है। कॉमन सेंस की बात है। क्लियर है बात? कुछ डाउट है? आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना? और यही आपको बेसिक चीज अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए पूरा एक्सरसाइज खत्म। अब 1-2 सम ऐसा है कि वैरायटी वाला है, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझने वाले। वैरायटी वाला सम कैसे सर? पहला कोएफिशिएंट सेम नहीं होगा, तो दूसरा थोड़ा सा अपॉन वाला सम है,
और एक और जो है जो उल्टा पुल्टा मैं बोलता हूं, ये 3 प्रकार के इसमें वैरायटीज है जो मैं आपको बताऊंगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, कुछ डाउट? ओके।